एड्रेस और ये नाम पता पूछिए और कुछ नहीं। किसका, चोर का? नहीं किसका, चोर का? नहीं। सेक्टर 19 के साथ ही जो शराब का ठेका है वहां पर शराबी निरंतर झूमते नजर आते हैं, लेकिन पुलिस वहां पर भी नजर नहीं आती है। ये भी चिंता का विषय है। क्या कुछ आपसे चोरी किए गए, क्या कुछ लूट के लेके गए हैं? कान का था, गला का था, 1850 रुपया भी था। पहले जब ये महिला थाने में जाके कंप्लेंट लिखाती यानी कि मेरे साथ चोरी हुई है, मेरे कान का जो कुंडल है वो निकाल लिया गया है और मेरा मंगलसूत्र छीन लिया गया है, तो पुलिस उसको मानने को तैयार नहीं होती है। काल्पनिक कथा कहकर उसको लेडीज को हड़काया जाता है। ये डीसीपी साहब, आप जरा इस पुलिस के ऊपर अपने कंट्रोल दिखाइए, क्योंकि आप नए आए हैं और काफी आप एक्टिव भी नजर आ रहे हैं और काफी विभागों को आप चुस्त भी कर रहे हैं। वो मेरे मैडम को झूठ बना दिए थे कि नहीं ये झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है। आज अगर बात की जाए चोर और लुटेरों की और धोखाधड़ी करने वाले लोगों की, तो कहीं ना कहीं उनके हौसले जो हैं लगातार बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला सेक्टर 19 पंचकुला के तहत नजर आया, जहां पर आपको पूरा मामला बताएंगे। लेकिन उससे पहले बता दें कि लगातार चोरी की, स्नैचिंग की और किस तरह की धोखाधड़ी की कई ऐसी वारदातें लगातार पंचकुला से नजर आ रही है। फिलहाल बता दें, पंचकुला के नए डीसीपी सुरेंद्र पाल सिंह जो हैं वो लगातार इन चीज़ों को लेकर मीटिंग भी ले रहे हैं और लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ कहीं ना कहीं प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर एक टीम गठित करके इन चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि लगातार इस तरह की जो गतिविधियाँ हैं वो कई सेक्टरों में लगातार हो रही है, जहाँ पर चैन की स्नैचिंग की बात करी जाती है, औरतों के साथ स्नैचिंग हो जाती है, लोग यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले बता दूं, जो मैं फिलहाल यहाँ पर खड़ा हूँ, सेक्टर 19 का जो ये फ्लाईओवर है और निर्माणाधीन पुल जो है, इसके साथ ही एक जो रोड है, ये दिखाएंगे, स्लिप रोड है, जहाँ से रोड चल रहा है, आपको दिखा दें। और इस रोड की सबसे बड़ी खासियत आपको बताएंगे कि इस रोड के ऊपर लगातार आवाजाही है। जो सेक्टर 19 की तरफ से आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, लगातार आवाजाही है। लेकिन यहाँ पर लाइट की व्यवस्था की बात करी जाती है तो कोई भी लाइट की व्यवस्था फिलहाल नहीं है। और अब सबसे बड़ी बात बता दें, जो चोरों के हौसले बुलंद की मैंने आपको बात कही है, वो इसलिए कही है क्योंकि जो चोरी इस बार हुई है, जो स्नैचिंग की बात करी जाती है, या फिर जो एक महिला के साथ जो लूटपाट की गई है, वो चकाचौंध रोशनी में यानी कि दिन दहाड़े करीबन सुबह 11 बजे की गई है। पूरा मामला जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि इस तरह की गतिविधियां लगातार पंचकुला से होती हुई नजर आ रही हैं। और फिलहाल किसके साथ ये गतिविधि हुई है, क्या कुछ पूरा मामला था, ये लोग यहाँ खड़े, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। बहुत जी, नाम बताएंगे अपना? सुनील शर्मा। सुनील जी, क्या कुछ बात हुई थी और कब की घटना है ये? 10:41। कब की बात है ये? या 10 तारीख को। क्या कुछ हुआ था? आप कहाँ से आ रहे थे? आपकी वाइफ थी आपकी ना ये? उनसे पूछे, आप बता दोगे सारा कुछ? यही बताएंगे आप। कैसे, क्या कुछ हुआ था, कैसे हुआ था? मैं स्कूल से आ रहे थे पेटीएम से, तो मेरे बोला कि रुको रुको है बहन जी, रुको रुको। मैं रुक गए डर के मारे, और रुकने के बाद बोला कि जो मेरे सारे जेवर उतारो, जो जेवर उतारो, पर्स में रखो, पर्स दो जल्दी। अब पर्स लिया, तुरंत भाग गए। कितने लोग थे वो, कितने लोग थे? तीन था। 3 लोग थे। हाँ, 3। आप कहाँ गए थे? स्कूल की मीटिंग में गए थे किसी में? हाँ जी, स्कूल की मीटिंग में गए थे, पेटीएम था ना, इसीलिए। तो क्या उन तीनों लोगों का पहचान सकते हैं? क्योंकि जिस तरह से आप यहाँ से निकले, पहले तो बताया कि वो लोग तीनों लोग, आपने बताया कि ये हुड्डा का जो वर्कशॉप है इसके अंदर घुस गए थे वो लोग। हाँ, वहीं घुसा है। हाँ, मैं कहीं गए नहीं, वहीं पर खड़ा था, वहाँ गया नहीं लड़का, और नहीं इधर आया है, वहीं में घुसा है। क्या कुछ आपसे चोरी किए गए, क्या कुछ लूट के लेके गए हैं? कान का था, गला का था, 1850 रुपया भी था। 1850 रुपये। पर्स के अंदर अगर जो पर्स की छीना चपटी की बात की तो पर्स छीना गया, उसके अंदर 1850 रुपये बताए जा रहे हैं। और कान का जो टप्स होता है वो भी छीना गया है, और मंगलसूत्र, यही 3 चीजें थी। और तीनों लोग थे वो, और तीनों कोई किसी मोटरसाइकिल पे थे या फिर पैदल थे? पैदल थे। पैदल थे। पैदल। यहाँ पर साथ में दिखाएंगे आपको, एक इंडसइंड बैंक का तरफ से एक यहाँ पर एटीएम भी है, और जो एटीएम कार्यरत भी है और एटीएम चल भी रहा है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड, बाबूजी आप है ना यहाँ पर सिक्योरिटी भी तैनात थी। और करीबन मैं आपको दोबारा बता दें, 10 तारीख का मामला है, करीबन 10:41 पे ये घटना हुई है। और सबसे बड़ी बात जो बताए, जो 3 लोग बताए जा रहे हैं, शातिर 3 लोग, क्योंकि दिन दहाड़े अगर किसी चोरी का अंजाम देना, दिन दहाड़े एक शातिराना कहीं ना कहीं तरीके से चोरी को अंजाम दिया गया है। और वो जो हुड्डा का वर्कशॉप है, यहाँ पे ट्यूबवेल है, यहाँ पर जाते हुए बताया गया। सबसे बड़ी बात कि सरकारी विभाग है, और सरकारी विभाग के अंदर भी कहीं ना कहीं सीसीटीवी कैमरे होंगे, और कहीं ना कहीं चोरी जो है वो चोरों को पकड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखा जाए, ये सेक्टर 19 का निर्माणाधीन जो पुल है, और यहाँ पर साइडों में चाहे लेफ्ट की बात करूँ या फिर राइट की बात करूँ, दोनों तरफ किसी तरह की कोई रोशनी की व्यवस्था फिलहाल नहीं है। सबसे दूसरी बात अगर बात करी जाए राइडर की यानी कि पुलिस की व्यवस्था की बात करी जाए, तो रात हो या दिन हो, यहाँ पर पुलिस नजर आपको नहीं आएगी। जबकि यहाँ पर पुलिस को होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से बिना हेलमेट के लोग निकलते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ से औरतें, माँ बहन, बेटियाँ निकलती हैं। लेकिन किसी तरह की कोई गतिविधि हो या फिर किसी तरह की घटना हो, लेकिन यहाँ पर उसकी देखरेख या फिर उससे बचाव के लिए पुलिस तो यहाँ पर तैनात नहीं है।
फिलहाल जो यहाँ पर घटना हुई, यहाँ पे और भी चश्मदीद लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बात करी जाती है जो यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड थे, एटीएम जिनके यहाँ पे हवा सपुर्द किया गया है। आप बताएंगे बाबू जी कुछ आपको सूचना मिली थी उस दिन, जिस तरह देखा था आपने गतिविधि, आपको क्या कुछ, पहले नाम बताएं अपना। हमारा नाम जनाथ नाम है जी। क्या कुछ देखा था आपने और क्या कुछ लगा था आपको, किस तरह से भागे वो लोग? देखो जी, इधर से तो हम कुछ नहीं देखे, न भागते हुए देखे और न ये बेचारी को हम नहीं देखे यहाँ। अब वो वहाँ से आपस यहाँ पर आया है, उसके बाद मैं देखे यहाँ पर कोना पर खड़ा हुआ है, तब मैं देखा हूँ, तब मेरे को पता लगा कि इनके सोना कान के झुमका और मंगलसूत्र ले गया है। अच्छा, आपको पता है ये पुल जो है करीबन 2.5-3 साल से बन रहा है, क्या यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा आपके यहाँ एटीएम के बाहर लगा हुआ है? क्योंकि एटीएम के बाहर कोई गतिविधि ऐसी होती है तो क्या एटीएम, हमारे कैमरा लगा हुआ था बाहर। आपके अंदर अगर बाहर कोई ऐसा दुर्घटना हो जाए, एसी खोल के ले जाए तो कौन देखेगा उसको? मैं ऐसी बाहर तो है नहीं, बाहर भी कैमरा था, कैमरा ये 5-7 दिन सो ये जो नया ये बना। आपका ये जो विभाग है आपका, आपने मॉडर्न बाहर लगा दिया है लेकिन सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा, इसके ऊपर भी सवाल उठता है। आप अपने जरा अधिकारियों को बोलिए आपके, क्योंकि अगर कोई आपका एसी खोल के ले जाएगा तो किसको पकड़ोगे आप? किसको पकड़ेगा? जब किसी को देखबे नहीं करेंगे तो किसके पकड़ेंगे? तो देखने वाला जो जैसे सबसे ऊपर वाले की आंख मजबूत होती है, कैमरा लगवाइए। तो फिलहाल बात करी जाती है सीसीटीवी कैमरे की, तो एक सीसीटीवी कैमरा मेरे बैक साइड में दिखाएंगे जो कि लगा हुआ था, और फिलहाल इन लोगों ने देखा है कि जो सीसीटीवी के अंदर तीनों जो लोग हैं वो नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि बैंक, इंडसइंड बैंक है और प्रतिष्ठित बैंक है, उसके एटीएम के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा तक नहीं है। और अगर वो सीसीटीवी कैमरा होता तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में और राइट साइड में जो लोग जाते और आते कम से कम नजर में आता और वो चोर जल्दी पकड़े जाते। अब बात यहाँ पर आती है सिक्योरिटी की, सुरक्षा की, तो क्या पुलिस प्रशासन यहाँ मौके पे तैनात रहता है? ये चिंता का विषय है। सबसे अगली बात अगर की जाए तो सेक्टर 19 के साथ ही जो शराब का ठेका है वहां पर शराबी निरंतर झूमते नजर आते हैं, लेकिन पुलिस वहां पर भी नजर नहीं आती है। यह भी चिंता का विषय है। मार्केट अभयपुर की है लेकिन वहां पर भी कोई पुलिस का प्रशासन की तरफ से कोई खड़ा नहीं आता है, यह भी चिंता का विषय है। अब देखना यह होगा कि ऐसी गतिविधियों को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। पुलिस पकड़ लेगी, आने वाले समय में हो सकता है उनके गिरबान तक पुलिस पहुंच भी जाए, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो चुकी है, क्राइम सीन ऑफ क्राइम यहां पर पहुंच चुकी थी। सारे सीसीटीवी यहां पे खंगाले जा रहे हैं, लेकिन सारे सीसीटीवी क्या खंगालोगे? सीसीटीवी तो एक ही लगा हुआ था जिसकी ऊपर वाले की आंख नजर आई, उसमें 3 लोग नजर आए जिनका पीछे पीठ नजर आ रही है, चेहरा नजर नहीं आ रहा। चेहरा नजर तब आता जब यहाँ पर इंडसइंड बैंक का जो है यहाँ पर एटीएम के बाहर अगर सीसीटीवी चल रहा होता तो कम से कम ये कवर हो जाता, लेकिन सीसीटीवी नहीं लगाया गया है। इंडसइंड बैंक को एटीएम में लोगों को कैश देना जरूरी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में क्या कुछ कहती है पुलिस से भी जानेंगे, लेकिन सबसे बड़ा यहाँ पर पुलिस के ऊपर सवाल उठता है कि पुलिस सुरक्षा के नाम पे कर क्या रही है। मामला दर्ज कर लिया है सुनील जी, एफआईआर दर्ज करवा दी गई है? जी जी जी। तो अब उसके बाद क्या पुलिस ने आपका कोई इंक्वायरी करी आपसे, कुछ क्या अभी तक कुछ नहीं किया। आज फ़ोन आया था मेरे पास, तो एड्रेस और ये नाम पता पूछिए और कुछ नहीं। किसका, चोर का? नहीं, मेरे फादर का और मेरा, और काम क्या करते हो, कहाँ पढ़ी करते हो, बस यही पूछ के रह गए। नहीं, सुनने में आपकी पुलिस से बहस भी हुई थी क्योंकि आप एफआईआर लिखवाने के उसमें थे, एफआईआर आपकी लिखी नहीं जा रही थी। नहीं, यहाँ ये बहस ये हुई थी कि वो मेरे मैडम को झूठ बना दिए थे कि नहीं ये झूठ बोल रही है, ड्रामा कर रही है। तो मैंने ये बोला था जो यहाँ के एक थे भैया कि भाई इसको ना 10:30 बजे से लगा के छोड़ दो, मैं चेक करूँगा। जब 10:41 हुआ तब सारे चेहरा नजर आया, तब सारे पुलिस वाले माने, क्राइम ब्रांच वाले माने हैं। अच्छा, मतलब कहने का मतलब ये कि पहले जब ये महिला थाने में जाके कंप्लेंट लिखाती, यानी कि मेरे साथ चोरी हुई है, मेरे कान का जो कुंडल है वो निकाल लिया गया है और मेरा मंगलसूत्र छीन लिया गया है, तो पुलिस उसको मानने को तैयार नहीं होती है। काल्पनिक कथा कहकर उसको लेडीज को हड़काया जाता है। लेकिन उसके बाद जब सीसीटीवी, जो कुछ एक सीसीटीवी नजर आया था और बाद में जब इंक्वायरी होती है तो मामला दर्ज कर लिया जाता है। अब यहाँ सोचने वाली बात यह है कि अगर आपके घर चोरी होती है, कि मामला आपके साथ बीत पड़ता है, तो पुलिस आपके साथ किस तरह का व्यवहार करती है, ये भी एक चिंता का विषय है जो कि पुलिस को सोचना चाहिए। डीसीपी साहब, आप जरा इस पुलिस के ऊपर अपने कंट्रोल दिखाइए, क्योंकि आप नए आए हैं और काफ़ी आप एक्टिव भी नजर आ रहे हैं और काफ़ी विभागों को आप चुस्त भी कर रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं डीसीपी साहब इस खबर का आप संज्ञान लीजिएगा कि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं पुलिस की, चारों तरफ यहाँ पर कार्यरत है, आरयू भी कार्यरत है, यहाँ पर दोनों तरफ दिखा देंगे आपको, लेकिन कहीं भी पुलिस प्रशासन की व्यवस्था नहीं है।